दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे एक और अपकमिंग आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ होने वाला है चामुंडा इलेक्ट्रिकल्स का आईपीओ। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं और इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो ये आईपीओ 4 फरवरी से यानी कि ट्यूसडे से ओपन होने वाला है और 6 फरवरी को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर होने वाला है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 50 रुपये है और 3000 शेयर्स का लॉट रहेगा। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 14.60 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये सेमी आईपीओ है, कंपनी एनएसई एसईमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो काफ़ी छोटा आईपीओ है, यानी कि 14.60 करोड़ का आईपीओ है। इसके बावजूद भी यहाँ पर QI20 का पोर्शन दिया गया है। इसका मतलब है कि इसमें एंकर इन्वेस्टर्स भी आने वाले हैं और QI20 के लिए आईपीओ में 50% का पोर्शन दिया गया है, रिटेलर्स के लिए 35% और HNIs के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। अब कंपनी के बारे में बात करें, ये कंपनी 2013 में इनकॉर्पोरेट हुई है। तो ये कंपनी 66 kV से लेकर 220 kV तक के जो सब स्टेशन होते हैं तो उनमें कंपनी ऑपरेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग और मेंटेनेंस से रिलेटेड काम करती है। यानी कि ऑपरेशन और मेंटेनेंस से रिलेटेड कंपनी सारे काम करती है। इसके अलावा कंपनी ने 1.5 मेगावाट का सोलर पावर जनरेशन भी सेटअप करके रखा हुआ है, वहाँ से भी कंपनी का रेवेन्यू आता है। इसके अलावा कंपनी और भी जो दूसरे काम हैं जैसे कि EHB क्लास इक्विपमेंट, स्ट्रक्चर, अर्थिंग, कंट्रोल केबल वर्क्स, तो इस तरह के जो दूसरे काम हैं तो इनसे भी कंपनी अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। तो कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू है वो सब स्टेशन के ऑपरेशन और मेंटेनेंस से आता है। इसके अलावा कंपनी सोलर पावर जनरेशन से भी रेवेन्यू जनरेट करती है और बाकी का जो थोड़ा बहुत रेवेन्यू है वो इलेक्ट्रिकल वर्क से आता है। तो बेसिकली कंपनी 3 तरह से अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। तो इस कंपनी के साथ 600 से भी ज़्यादा स्टाफ से जुड़े हुए हैं, जिसमें इंजीनियर, सुपरवाइज़र और भी कई तरह के सपोर्टिंग स्टाफ्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अब इस कंपनी के अगर ऑर्डर बुक को देखें तो कंपनी का ऑर्डर बुक काफ़ी शानदार है, यानी कि 64 करोड़ से ज़्यादा का कंपनी का ऑर्डर बुक देखने को मिल जाता है। अगर कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी काफ़ी छोटी है, यानी कि कंपनी 55 करोड़ के वैल्यूएशंस के अराउंड अपना आईपीओ लेकर आई है, यानी कि 55 करोड़ की कंपनी है और 64 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका ऑर्डर बुक देखने को मिलता है, यानी कि ऑर्डर बुक भी काफ़ी शानदार है। तो कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो इसको बेसिकली 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। पहला है ऑपरेशन, मेंटेनेंस, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन। दूसरा हो जाता है सेटअप ऑफ सोलर पावर जनरेशन पार्क और थर्ड हो जाता है इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो 31 दिसंबर 2024 तक की बात करें तो कंपनी के 637 आपको फुल टाइम एम्प्लॉयज़ देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल बिजनेस को देखें तो अच्छा बिजनेस है, लेकिन कोई यूनिक बिजनेस नहीं है। इसके फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 22, 23, 24 और फाइनेंशियल 25 के 3 क्वार्टर यानी कि 9 मंथ के फाइनेंशियल हैं। तो सबसे पहले कंपनी के एसेट को देखें तो कंपनी का एसेट इंक्रीज हुआ है। फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी का एसेट जहां 8 करोड़ 74 लाख है, 23 में घट के 8 करोड़ 71 लाख, लेकिन 24 में देखें तो 12 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुका है। और फाइनेंशियल 25 के 3 क्वार्टर में देखें तो 18 करोड़ से भी ज़्यादा का एसेट हो चुका है। रेवेन्यू को भी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है। तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का रेवेन्यू जहां 11 करोड़ है, 23 में बढ़ के 14 करोड़, 24 में 20 करोड़ और फाइनेंशियल 25 के 3 क्वार्टर में 18 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी जहां आपको लॉस में देखने को मिल रही है, यानी कि 51 लाख के कंपनी लॉस में है, वहां से 23 में देखें तो कंपनी प्रॉफिट में आई है और 31 लाख के प्रॉफिट में कंपनी देखने को मिल रही है। 24 के अंदर देखें तो कंपनी का प्रॉफिट बन के 2 करोड़ 44 लाख हो चुका है और फाइनेंशियल 25 के 3 क्वार्टर में 2 करोड़ 81 लाख का प्रॉफिट है। कंपनी के अगर नेटवर्थ को देखें तो इसका नेटवर्थ भी लगातार इंक्रीज हुआ है और इसके रिजर्व को भी देखें तो कंपनी का रिजर्व भी लगातार बढ़ा है। कंपनी के अगर बोरोइंग्स को देखें तो इसका बोरोइंग्स पहले के मुकाबले कम हुआ है। अभी कंपनी के ऊपर 2 करोड़ 92 लाख का कर्ज है। वैसे कंपनी के ऊपर डेट तो आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी के पास जितना रिजर्व है उससे कहीं ज़्यादा कंपनी के ऊपर कर्ज है। लेकिन कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 2 करोड़ 85 लाख रुपए करीब कंपनी कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी। तो आगे कंपनी का जो कर्ज है वो भी आपको कम होते हुए देखने को मिलेगा। तो कंपनी को देखें तो बढ़िया फाइनेंशियल है, कंपनी का एसेट और रेवेन्यू लगातार बढ़ा है, कंपनी ईयर ऑन ईयर बढ़िया प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है और आगे कंपनी भी डेट फ्री होने वाली है, यानी कि बढ़िया फाइनेंशियल है। अब कंपनी को देखें तो कंपनी काफ़ी छोटी है। कंपनी की वैल्यूएशन आपको 55 करोड़ देखने को मिल रही है। इसकी आरओई को देखें तो 52.43 का है आरओई
तो ROE काफ़ी अच्छा है। ROC 36.82% है, तो ये भी काफ़ी शानदार है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.78 है, तो कंपनी के ऊपर डेट भी थोड़ा आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। वैसे आगे ये काफ़ी कम हो जाएगा, यानी कि ऑलमोस्ट कंपनी आपको एक तरह से डेट फ्री होते हुए देखने को मिल सकती है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें तो ये 41.54 का है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। और पैट मार्जिन को देखें तो ये भी बढ़िया है। अब यहाँ पर इसके पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 16.59 का है, तो कंपनी बहुत सस्ते प्राइस के ऊपर IPO लेकर नहीं आई है, पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस भी नहीं रखा गया है, यानी कि ठीक ठाक वैल्यूएशंस के ऊपर कंपनी IPO लेकर आई है। अब IPO के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो पहला ऑब्जेक्टिव हो जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि कंपनी कैपेक्स के ऊपर 1.21 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है, यानी कि कंपनी टेस्टिंग किट और इक्विपमेंट वगैरह बाई करने के लिए इतना पैसा खर्च करेगी। सेकंड हो जाता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो इसके ऊपर कंपनी 5.5 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। थर्ड हो जाता है रीपेमेंट और प्रीपेमेंट, यानी कि कंपनी के ऊपर जो कर्ज है तो कंपनी उसका भुगतान करने वाली है, तो इसके लिए कंपनी 2.85 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। फोर्थ हो जाता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और फिफ्थ है इशू एक्सपेंसेस, यानी कि जो रेस्ट पोर्शन है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और इशू एक्सपेंसेस के ऊपर खर्च किया जाएगा। अब IPO के लॉट साइज के बारे में बात करें तो IPO में 3000 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1.5 लाख रुपए रहेगा। अब इस कंपनी के अंदर प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 97.46% है और IPO लिस्टिंग के साथ ही प्रमोटर्स की होल्डिंग भी कम हो जाएगी। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इस IPO में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 11 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और IPO में 3000 शेयर्स का लॉट है, यानी कि IPO से करीब 33,000 रुपये प्रॉफिट होने की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 22% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो प्रीमियम देखें तो आपको डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, लेकिन बहुत हाई प्राइस के ऊपर अभी भी देखने को नहीं मिल रहा। कंपनी के अगर बिजनेस के बारे में देखें तो ठीक ठाक बिजनेस है, फाइनेंशियल भी आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है। अब IPO को देखें तो IPO 14 करोड़ का है, यानी कि 14.60 करोड़ का IPO है। इसके बावजूद इसमें एंकर इन्वेस्टर्स का भी पोर्शन दिया गया है, तो अगर IPO का एंकर लिस्ट बढ़िया आता है और मार्केट में आगे इसमें डिमांड आपको देखने को मिलती है तो फिर डिमांड के साथ जाया जा सकता है। वैसे अभी जिस तरह से सेमी IPOs की लिस्टिंग देखने को मिल रही है तो अभी जो प्रीमियम आपको देखने को मिल रहा है तो इस प्रीमियम पे अप्लाई करना थोड़ा रिस्की भी हो सकता है, लेकिन अगर आगे डिमांड आती है, प्रीमियम में थोड़ा और जंप देखने को मिलता है तो उसके बाद ही इसमें अप्लाई करने का डिसीजन लेना है, यानी कि IPO खुलने के साथ ही इसमें अप्लाई नहीं करना है। पहले देख ले कि मार्केट में कैसी डिमांड है, प्रीमियम में तेज़ी देखने को मिलती है या फिर नहीं मिलती है, और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन ले। तो मैं आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट आपके लिए लेकर आती रहूँगी, तो आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।